मूवी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है जो केबल कार के जरिए पहाड़ की ऊंचाई पर जा रहे थे कि वो अपनी आइस स्केटिंग का मजा ले सकें। और वो देखते हैं रास्ते में ही उनकी केबल कार रुक जाती है और ये तीनों तो पैनिक होते ही हैं। इसी केबल कार के साथ दूसरी कार्स के अंदर बैठे लोग और भी ज़्यादा पैनिक हो चुके होते हैं और जॉन अपने दोस्तों को डराने के लिए खुद हिलने लग जाता है। और इसे देखते हुए एम्मा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एम्मा को देखकर डैनी उसे रिलैक्स करता है। और कुछ ही देर में वो केबल कार दोबारा चल पड़ती है और कुछ ही देर में वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और आइस स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा आइस स्केटिंग करने के बाद वो पहाड़ से नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर वो खाना खाते हैं। और जॉन को फिर भी लग रहा था कि उन्होंने इनफ इंजॉय नहीं किया। जॉन उन्हें फिर से मना लेता है कि वो एक और दफ़ा पहाड़ के ऊपर जाएं केबल कार्ट के ज़रिए और वो स्केट करते हुए नीचे आएंगे। और जैसे ही वो टिकट काउंटर पर जाते हैं उन्हें पता लगता है और ये लोग उस कार्ड की रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आखिर एम्मा की बातों के अंदर वो आ भी जाता है और वो उनसे कहता है मैं कुछ देर के लिए इस केबल कार को खोल देता हूँ, पर इस शर्त पर कि आप जल्द ही पहाड़ी से नीचे आ जाएंगे। और वो तीनों लोग भी उस बात का वादा कर लेते हैं और वो खुशी खुशी उस केबल कार्ट में बैठ जाते हैं। और फाइनली तभी वो उस केबल कार्ट में बहकर वहाँ से निकल चुके होते हैं। और तभी यहीं से शुरू हो जाता है इनका बुरा वक्त। और पीछे से वो गार्ड जिन्होंने इन्हें भेजा था और उसे उसका बॉस बुला लेता है। वो दूसरे बंदे को कह कर जाता है कि मैंने केबल कार्ट से 3 लोगों को पहाड़ी पर भेजा था और जब तक वो वापस ना आए केबल कार्ट बंद मत करना। और कुछ ही देर गुजरती है, 3 लड़के सच में पहाड़ी से नीचे उतरते हुए भी उसे नजर आ जाते हैं। और ये देखकर वो बंदा केबल कार्ट की बिजली को ऑफ कर देता है और सब कुछ बंद कर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी हम देखते हैं वो 3 लोग जो पहाड़ी से नीचे आए थे वो डैनी और उसके दोस्त नहीं होते। और हम देखते हैं डैनी और डैनी के दोस्त आधे रास्ते में ही केबल की ऊंचाई पर फंस चुके होते हैं। और पहले पहले तो उन्हें लगता है कि ये मशीन की कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे सुबह भी हुआ था। और जब घंटों के इंतज़ार के बाद भी मशीन नहीं जलती और वो लोग समझ जाते हैं कि वो वहाँ पर फंस चुके हैं। और ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण साथ ही बर्फीला तूफान भी आना शुरू हो चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ की इस ऊंचाई पर कोई भी नेटवर्क नहीं था कि वो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकें। और नीचे से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था और उनका डर अब और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और वो बर्फीला तूफान भी तेज़ी पकड़ लेता है। अब तो जॉन को भी डर लगने लगता है जो कि पहले उन्हें सहारा दे रहा था। और खुद भी वो रोने लगा और वो सभी लोग चिल्लाकर मदद बुलाने लग जाते हैं। और उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। और वहाँ बैठे वो तीनों लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जल्द ही मर जाएंगे। और तभी नीचे से उन्हें एक स्नो ट्रैक्टर आता दिखाई देता है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो अपनी चीज़ें फेंकते हुए उस ट्रक को उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो ड्राइवर उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। और वह अपने साथी को लेने के लिए आया था जो यहाँ से पहले ही जा चुका था। और वो आदमी उस ट्रक से चला जाता है और उनकी ये उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। तूफान तो रुक चुका था पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सांस लेना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और वहाँ फंसे हुए डैनी को एक और बात याद आती है, आने वाले 2 दिनों तक ये रिजॉर्ट नहीं खुलेगा और आने वाले कुछ तूफानों की वजह से। और ये सुनकर वो सोचते हैं सुबह होते ही उनके रेस्क्यू होने पर सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये बात सुनकर एम्मा रोने लगती है। डैनी उसे सहारा देता है, वो बोलता है मैं अपने दोस्तों को यानी तुम दोनों को कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा यहाँ से बचाने का। इन सब के दौरान एम्मा का एक ग्लव भी बर्फ़ के अंदर गिर जाता है जिसके साथ यहाँ पर सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। एम्मा की ये हालत देखकर डैनी को और भी ज़्यादा जोश चढ़ जाता है अपने दोस्तों को बचाने का। तभी उसने बहुत ज़्यादा भयानक फैसला लिया। उसने सोचा कि वो ऊपर से नीचे जंप करेगा और फिर मदद बुला कर लाएगा। तब उसे रोकते भी रहे पर डैनी ने किसी की भी नहीं सुनी। उसने वहाँ से जंप कर दी और नीचे गिरते ही उसकी दोनों टांगें टूट गई। ये देखकर उसे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि वो हिल भी नहीं पाया। ये चीज़ देखकर वो और भी ज़्यादा मुसीबत में आ गए थे। डैनी बहुत ज़्यादा दर्द में था, वो लोग उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी डैनी पीछे देखता है कि 2 टेबल कार्ड के अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं और
जहाँ से नीचे जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ तक का सफ़र तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एमा जॉन को हिम्मत देती है और वो कार्ट के दूसरे हिस्से पर चढ़ जाता है और वो एक आध कदम आगे बढ़ता है और तभी उसके ग्लव्स फिसल कर गिर जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा भयानक दर्द हुआ होता है। वो फिसल कर फिर से कार्ट के अंदर आ जाता है। नीचे का मंजिल और भी ज़्यादा खराब हो चुका था। वहाँ पर तूफान भी आने लगता है। डैनी बेहोश हो गया था दर्द के कारण और वहाँ पर जंगली जानवर भी आने लगे थे और ये सब उनके डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। और अपने पास जानवरों को देखकर डैनी को होश भी आ गया था। उसने डरते हुए अपने मुंह पर कैप ढक ली और वो उन जानवरों से डर कर भाग भी नहीं सकता था। और तभी जानवर उसे काट खाने लगे। वो दोनों ऊपर चुपचाप वो मंजिल देखने लगे और उन्हें दुख और गिल्ट होने लगा और इस गिल्ट में वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। वो एक दूसरे को बोलने लगे, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। और एमा को बोलता है, तुम्हें डैनी को रोकना चाहिए था, तब जो हो रहा है वो तुम्हारी गलती है। एमा बोलती है, मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा ही प्लान था, हम रात के इस समय वापस आएं। और इनकी बातों के दौरान तूफान दोबारा शुरू हो जाता है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि डैनी की डेड बॉडी बर्फ़ में ढकी जाती है। ऐसे ही बहस करते करते कब इन्हें नींद आ जाती है इन्हें पता ही नहीं लगता। और तभी सुबह हो जाती है। एमा की आंख खुलती है। तभी उसने एक बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ देखी कि उसका हाथ बर्फ़ से चिपक गया होता है। वो तब जितनी भी ज़्यादा कोशिश कर रही थी उसका हाथ वहाँ से नहीं उतर रहा था। वो जानती थी उसने थोड़ा सा भी और ज़ोर लगाया तो उसका हाथ ज़ख्मी हो सकता था। बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को उतारने की कोशिश करती है कि स्किन की पहली लेयर उसी रेलिंग पर चिपक कर रह जाती है और एमा का हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। एमा की हल्की हल्की चीखों को सुनकर जॉन की आँख खुल जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ देखता है उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और रात के बाद जो धूप निकली थी उसके कारण उनकी सर्दी तो थोड़ी कम होती है, पर अब ये धूप भी उन्हें दर्द दे रही होती है कि ठंड की वजह से उनके शरीर पर जो जख्म आ चुके हुए होते हैं धूप उसे जला रही होती है। जॉन बोलता है उसे उम्मीद है कि रिजॉर्ट के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ जाएंगे और हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फिर घंटों गुजर जाते हैं पर कोई नहीं आता। वो एक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वॉशरूम भी नहीं गए थे। मजबूरन उनके कपड़े गीले हो जाते हैं पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। कपड़े गीले होने के कारण ठंड उन्हें बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। तभी जॉन सोचता है कि कोई रास्ता नहीं है उनके बचने का और वो हर हालत में रेंगते हुए टॉवर तक पहुंचेगा। वो सारी हिम्मत जमा करके वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। कार्ट की पिछली तरफ से केबल को पकड़ लेता है। जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है ग्लव्स फटने के साथ साथ उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। समय के साथ दर्द भी बढ़ने लगता है। वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। चलते चलते पीछे से एमा की कार्ट को एक बहुत ज़ोर से झटका लगा। पता लगता है कि एक स्क्रू ढीला हो चुका होता है और वो वाली कार्ट कभी भी गिर सकती थी। जॉन पीछे भी नहीं जा सकता था क्योंकि एमा की जान खतरे में पड़ जाती और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद ही वो पहली कार्ट पर पहुंच जाता है। फिर भी एक टॉवर के पास जाने के बीच में एक और कार्ट थी। तभी वो देखता है उसके पूरे के पूरे ग्लव्स खून में भर जाते हैं। तभी वो देखता है नीचे बहुत सारे जंगली जानवर भी आ चुके थे। तभी जॉन चिल्लाकर बोलता है, एमा जल्दी से नीचे चीज़ें फेंको कि वहाँ से जंगली जानवर जा सकें, मैं नीचे उतर पाऊँ। और एमा अपनी पूरी ताकत से भी नीचे चीज़ें नहीं फेंक पाती, इसीलिए वहाँ पर जानवर भी नहीं जाते। बहुत ज़्यादा दर्द सहने के बाद फाइनली जॉन उस कार्ट तक पहुँच जाता है, टावर तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो टावर से नीचे उतरता है उसे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा बड़ा मिशन पूरा कर लिया। उसे लगता है कि वो जल्द ही अपने साथ साथ एमा की जान भी बचा लेगा। उसके नीचे उतरते ही बहुत सारे जंगली जानवरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। अपनी जान बचाने के लिए वो आगे आगे भागने लगा। जानवर तब भी उसके पीछे थे। शाम से रात हो चुकी होती है। जॉन का कुछ भी नहीं पता लगता कि वो कहाँ था, कैसा था, जिंदा भी था या नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया गया। और एमा दोबारा से सो गई। अगली सुबह वो देखती है अभी भी जॉन नहीं आया था। बहुत समय हो गया था, खाए पिए भी उसे 2 दिन हो गए थे। अभी उसने सोचा कि बैठे बैठे यहाँ से मरने से अच्छा तो कोशिश कर कर हार मानी जाए, कम से कम वहाँ से बचने के तो कुछ चांसेस होंगे। तभी वो कार्ट से जंप कर जाती है और कार्ट भी आकर उसके पाँव पर लगती है। तभी वो अपने दर्द को सहते हुए रेंग कर उस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपने आप को घसीट घसीट कर आगे बढ़ा रही होती है। तभी वो देखती है बर्फ पर कुछ ऐसे खून के निशान थे जैसे कि वहाँ से किसी को घसीट कर लेकर जाया गया हो। तभी वो समझ आती है यहाँ पर इंसान
वो जॉन ही था जहाँ से जानवर उसे घसीट कर लेके गए होंगे, चीर फाड़ कर मार दिया होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी उसका भी सामना एक जंगली भेड़िए से हो गया था। उसे लगा था कि अब वो यहाँ पर मर जाएगी। भेड़िए के मुंह पर खून के निशान थे। उसे देखकर वो कंफर्म हो गई कि भेड़िए ने उसके दोस्त को खा लिया था। भेड़िया उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि भेड़िए का पेट पहले से ही भर चुका होता है। इसी तरह एमा उससे बच जाती है और एमा अपने आप को घसीटते घसीटते सड़क के किनारे ले जाती है। वहाँ पर भी दूर दूर तक किसी के भी आने का नामो निशान नहीं था। तभी एमा की किस्मत चमकती है। वहाँ से एक आदमी अपनी गाड़ी लिए वहाँ पर आया। उसने सड़क पे किनारे पड़ी एमा को नोटिस कर लिया और वहाँ से फाइनली एमा रेस्क्यू कर ली गई। वो ट्रिप वो कभी भी भूलने नहीं वाली थी क्योंकि उस ट्रिप में उसने अपने 2 दोस्तों को खोया था। और इसी तरह अकेली बची एमा को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।